हेलो स्टूडेंट्स, ये है आपका लेक्चर नंबर सेकेंड ऑफ चैप्टर पॉपुलेशन। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 हो चुका है और उसमें आपने पढ़ा इंट्रोडक्शन एंड पॉपुलेशन डेंसिटी। इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज। अब पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है? देखिए, हर 10 सालों में हमारे इंडिया में कुछ ना कुछ हम लोग पॉपुलेशन में फ़र्क पाते हैं, कुछ ना कुछ चेंज पाते हैं, और वो हमेशा ग्रोथ होता है, मतलब इंक्रीज होता है। ये माना जाता है कि 2001 से 2011 की जब हमने कंपैरिजन किया, देयर वाज अ ग्रोथ रेट ऑफ 9.3%। सो हर एनम पे मीन्स हर साल में अगर हम एवरेज देखें तो 2% पॉपुलेशन में चेंज आता है। तो हम पहले देखते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब होता है चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल ऑफ अ कंट्री और अ स्टेट ड्यूरिंग स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। उसे बोला जाता है पॉपुलेशन ग्रोथ। कुछ समय काल के बाद में या कुछ समय बाद कुछ ना कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं कंट्री के पॉपुलेशन के अंदर, उसको बोला जाता है पॉपुलेशन चेंज। हमारे इंडिया में हर 10 साल जब सेंसस होता है उसी के टाइम हम लोग कंपेयर करते हैं, और हर 10 साल के बाद में हमारे इंडिया में यूजुअली ये इंटरवल होता है और इसमें हम कैलकुलेट करते हैं कि कितना पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हुआ है। ओके, एंड द चेंज कैन बी एक्सप्रेस इधर इन एब्सोल्यूट नंबर, या तो एक नंबर के हिसाब से कि भाई इतने नंबर लोग बढ़ गए हैं, ठीक है, बिलियन में मिलियन में हो सकते हैं, या फिर हम लोग क्या करते हैं एक एनुअल ग्रोथ रेट निकाल देते हैं, मतलब परसेंटेज में निकाल देते हैं कि इस तरीके से इतने परसेंट ग्रोथ हुई है। इंडियाज पॉपुलेशन हैज़ बिन इंक्रीज्ड फ्रॉम 361 million in 1951 to 1210.6 million in 2011। मतलब इतना फ़र्क हो गया है लगभग। आप देख सकते हैं 1951, उसके बाद में जो आज़ादी के बाद में जो पहला सेंसस था, उसके बाद में और अभी जो प्रीवियस सेंसस था उसमें ये डिफरेंस हुआ, और ये हमेशा बढ़ता रहता है। 1981 के बाद में ग्रोथ रेट जो है हमारा कम हुआ है, बिकॉज पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। तो सरकार ने भी कुछ स्टेप्स लिए, साथ साथ में जो लोग हैं वो धीरे धीरे एजुकेट होने लगे। उन्होंने अपना फैमिली प्लान वगैरह और फैमिली प्लानिंग इस तरह के टर्म सुने, और जब लोग एजुकेटेड होते हैं तो वो कुछ भी काम सिस्टमैटिक तरीके से करते हैं, और वही इन्होंने जो लोगों ने स्टार्ट किया। ये फ़र्क हो गया था। 1981 के बाद में जो ग्रोथ रेट है वो इतना फास्ट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पीपल वर गेटिंग एजुकेटेड एंड दे वर अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली प्लानिंग एंड मिनिमाइजिंग द चिल्ड्रन। ठीक है, ये माना जा रहा है कि अगर जो करंट अभी जो हमारा जो इंक्रीज रेट है अगर वैसे ही चलता रहा तो इंडिया जो है चाइना को 2045 में ओवरटेक कर देगा। मीन्स 2045 में इंडिया विल बी द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। नाउ दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। अभी हमने पॉपुलेशन ग्रोथ पढ़ा है, तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन जो होमवर्क है वो है व्हाट इज पॉपुलेशन ग्रोथ। अभी जो नेक्स्ट टर्म है वो है प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज या फिर ग्रोथ। किस तरीके से क्या क्या प्रोसेसेस हैं जिसके थ्रू पॉपुलेशन चेंज होता है या फिर ग्रोथ होता है। चेंज होता है, ग्रो मतलब हमेशा इंक्रीज ही होगा, प्लस में ही होता है, इसीलिए हम लोग ग्रोथ की बात कर रहे हैं। सो 3 तरह से हैं, बर्थ रेट, डेथ रेट एंड माइग्रेशन। बर्थ रेट यू नो, डेथ रेट यू नो, एंड माइग्रेशन you know, but मैं आपको वापस बता देता हूँ। You have studied in the previous class, but birth rate is the number of live birth per 1000 person। ठीक है, जितने लोग हैं live birth upon 1K means 1000 person is called birth rate। और according to the census of 2011, India's birth rate is 20.22 births per 1000 person। तो ये है हमारा इंडिया का बर्थ रेट। डेथ रेट का भी यही इक्वेशन है, बट नंबर ऑफ डेथ हो जाता है इंस्टेड ऑफ नंबर ऑफ बर्थ। सो नंबर ऑफ डेथ पर 1000 person इज कॉल्ड डेथ रेट। और अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस द डेथ रेट इन इंडिया इज 7.4 डेथ्स पर 1000 person। नाउ बर्थ रेट इज इन गुड नंबर, यू कैन सी बर्थ रेट 20.22 है। एंड आप देख सकते हैं इन टिल 1980 द बर्थ रेट्स एंड डेथ रेट्स वर लो, मतलब डेथ रेट्स इतने थे और बर्थ रेट्स ज़्यादा थे, लोग ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, तो उसकी वजह से हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हो रहा था। आफ्टर गवर्नमेंट्स एफर्ट and increase awareness,
द बर्थ रेट ऑल्सो स्टार्टेड टू डिक्लाइन, मतलब उतने लोग ज़्यादा बर्थ नहीं होने लगे, लोगों को फैमिली प्लानिंग की इम्पोर्टेंस समझ में आने लगी और जो भी सरकार के अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं वो शुरू होने लगे, जैसे छोटा परिवार, खुश सुखी परिवार, इस तरीके से। एंड इस तरीके से पॉपुलेशन जो हमारी जो है उसके जो ग्रोथ रेट को हमने कंट्रोल किया है। नाउ देयर वाज टू काइंड ऑफ माइग्रेशन। बर्थ रेट, डेथ रेट हमने डिस्कस कर लिया। माइग्रेशन मीन्स मूवमेंट। दो तरह के होते हैं। इंटरनल मतलब जो स्टेट से स्टेट में होता है, अगर कोई केरला से राजस्थान में आ रहा है तो उसके वजह से केरला की पॉपुलेशन में थोड़ी कमी हो जाएगी और राजस्थान में थोड़ी बढ़ जाएगी, तो मतलब जो इंटरनल मूवमेंट है, ठीक है, उसको बोला जाता है इंटरनल माइग्रेशन। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, इससे कुछ भी पॉपुलेशन साइज जो कंट्री, क्योंकि सेंसस जो है हमेशा कंट्री पे ध्यान में रख के मेजर किया जाता है, तो इसमें पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री विल नॉट गेट अफेक्टेड। बट अगर इंटरनेशनल माइग्रेशन है, ठीक है, तो जो पॉपुलेशन साइज ऑफ द कंट्री थोड़ा बहुत उसमें डिस्टर्बेंस होता है और जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। इन इंडिया मोस्ट माइग्रेशन हैज़ टेकन प्लेस फ्रॉम रूरल टू द अर्बन एरियाज। ज़्यादा से ज़्यादा लोग गांव से शहर की तरफ आते हैं। क्यों आते हैं? फॉर जॉब्स, फॉर बेटर एजुकेशन, फॉर बेटर लाइफस्टाइल एंड फॉर द ग्रोथ। Urban population has increased from 17.29% of the total population 1951 से to 31.80% in 2011। मतलब इतना डिफरेंस या फिर इतना ग्रोथ रेट आ गया है। अब रीज़न क्या है माइग्रेशन के? माइग्रेशन के रीज़न है, देखो, पॉवर्टी। सेकेंड, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, गांव में एम्प्लॉयमेंट आज भी नहीं है, जिसके वजह से एक पुश फैक्टर हो जाता है। पुश फैक्टर का मतलब होता है जब इंसान या फिर कोई भी पर्सन गांव छोड़ के शहर की तरफ आ रहा है तो वो एक पुश फैक्टर कहा जाता है। ठीक है, जहाँ पे बेटर अपॉर्चुनिटी है, एम्प्लॉयमेंट, सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है एम्प्लॉयमेंट, रोजगार। नाउ द सिटीज आर हैविंग गुड अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो वो क्या करते हैं, लोगों को पुल करते हैं, पुल फैक्टर ऑफ द माइग्रेशन। तो माइग्रेशन के बेसिकली एक ही कारण है, वो है एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, जिसके थ्रू लोग कमाना चाहते हैं, गरीबी को हटाना चाहते हैं, साथ साथ में ग्रोथ करना चाहते हैं। तो ये सारे पॉइंट हमने देखे। प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज ऑब्लिक ग्रोथ, इसके अंदर 3 प्रोसेस हैं, बर्थ रेट, डेथ रेट एंड माइग्रेशन। Now, the second question of your homework is, what are the main processes of population change? Or what are the main processes of change of population? So this is all from my side. Thank you very much.